सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज विवाह से जुड़े सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और बिल्कुल मतलब कि गोपनीय बातें विवाह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपकी शादी कहाँ होगी, आपका लाइफ पार्टनर व्यवसाय में होगा या जॉब में होगा, आपसे उम्र में बड़ा होगा या छोटा होगा, बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा, आपके ससुराल की दूरी आपके मायके से कितनी होगी, कितनी दूर पर शादी होगी, यह सभी सूत्र आज हम जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि आपका संभावित ससुराल जो होगा वो किस नाम के करीब होगा, या आपके ससुराल में मतलब जहाँ आपकी विवाह होने वाली है उसका पहचान का क्या तरीका होगा, किस चीज़ से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ मेरी शादी होने वाली है। इतने करीब तक हम प्रेडिक्शन करेंगे और इस पर मैं आपको और ज़्यादा विस्तृत चीज़ें बताऊंगा। अगर आप चाहेंगे तो गांव का नाम या शहर का नाम भी निकालने की कोशिश करेंगे। वो भी नियम ज्योतिष शास्त्र में दिया हुआ है कि आपकी शादी कहाँ होगी, वह नाम भी गांव या शहर का जाना जा सकता है, वो चीज़ भी हम जानेंगे। साथ में वैवाहिक जीवन के से जुड़ी जितनी चीज़ें हैं यहाँ हम क्लियर करेंगे। आपका जीवन साथी देखने में कैसा होगा, उसकी आयु कितनी होगी, उसकी कमाई का जरिया क्या होगा, सब कुछ चर्चा करेंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक मिथुन लग्न की कुंडली बनाई है, किसी भी लग्न की हो उससे मतलब नहीं है, बस आपके समझने के लिए ये चार्ट बना दी। इसी पर आपको बता रहा हूँ कैसे आपको देखना है। दोस्तों, अगर ये आप जानते हैं कि ये कुंडली का लग्न यानी कि प्रथम हाउस है, लग्न है जो आपके शरीर को रिप्रेजेंट करता है, आपको रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका लग्न हो गया और यहाँ से सप्तम भाव, जस्ट आपका सप्तम भाव आपके जीवन साथी का, आपके वैवाहिक जीवन का होता है। कुंडली का सातवां भाव आपके वैवाहिक जीवन का, आपके जीवन साथी का होता है। तो कुछ चीजें पहले आपको बता दूं। अगर आपकी कुंडली के सातवें भाव में, अगर आपके कुंडली के सप्तम हाउस में वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि या कुंभ राशि हो, दोस्तों 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर या 11 नंबर, यानी कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ, इनमें से कोई भी आपकी राशि हो तो आपका विवाह 90 से 120 किलोमीटर के करीब में होता है। संभावित यही है दोस्तों कि इतनी दूर में आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ स्थिति ये बनेगी कि इस भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है, जैसे शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, इन सब ग्रहों की दृष्टि अगर हो तो यहाँ दूरी में अंतर हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ है तो 90 से 120 के करीब में शादी होती है। अगर आपके सप्तम भाव में चंद्रमा, शुक्र या गुरु, आपके सप्तम भाव में चंद्रमा, शुक्र या गुरु अगर मौजूद है, इनमें से कोई भी चंद्रमा हो, शुक्र हो या गुरु हो, तो आपकी शादी जन्म स्थान के निकट होती है। अगर वही सप्तम भाव में, आपके सप्तम भाव यानी 7th हाउस में मेष, कर्क यानी कि 1 नंबर, 4 नंबर, मकर, तुला, कुछ भी हो, यहाँ तुला को रख लीजिए, मकर को रख लीजिए, यानी कि मेष, कर्क, तुला या मकर राशि है तो आपका विवाह जन्म स्थान से 200 किलोमीटर के करीब में होता है। सप्तम भाव में आपका 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर या 10 नंबर राशि हो तो 200 किलोमीटर के करीब में आपकी शादी होती है। अगर आपके सप्तम भाव से द्वादश भाव के बीच है, ध्यान दीजिएगा, सप्तमेश आपके कुंडली के, मान लीजिए इस कुंडली में गुरु है, सप्तमेश 9 नंबर धनु राशि है, तो सप्तम से द्वादश के बीच में कहीं हो तो विवाह के पश्चात आप अपने ससुराल से ज्यादा दूर रहेंगे। अगर वही आपके द्वादश में सप्तमेश हो जाए, आपके सप्तम भाव के मालिक द्वादश में चले जाएं, तो ज्यादातर उम्मीद कर सकते हैं कि विवाह के बाद आप विदेश जाएंगे, अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप विदेश जाएंगी, यह आप सुनिश्चित कर सकती हैं। अब किसी भी
लड़की के में मतलब किसी भी लड़की की कुंडली में चौथा भाव यानी फोर्थ हाउस, 1 2 3 4, चौथा भाव उसके पति का होता है। यह भाव बहुत बलवान है, ध्यान दीजिएगा। चतुर्थ भाव लड़की के लिए उसके पति का होता है। अगर यह भाव बहुत बलवान है, चतुर्थेश का सूर्य मंगल गुरु या शुक्र से संबंध हो, अगर आपके बुध देव बहुत, मान लीजिए इस कुंडली में चतुर्थेश बुध देव बनेंगे, आप अपनी कुंडली देखिए, चतुर्थ के मालिक जो भी ग्रह हो, अगर वह बलवान कंडीशन में है, नीच का नहीं है, त्रिक भाव में नहीं है, अच्छी कंडीशन में डिग्री वाइज भी बनी है और उसका संबंध अगर सूर्य मंगल गुरु या शुक्र से बनता है तो निश्चय ही आपका पति जो होगा वह नौकरी करने वाला होगा, सरकारी सेवा में होगा। तो चतुर्थ भाव का भी विश्लेषण जरूर करें। अब सातवें भाव से तृतीय भाव यानी 7 1 2 3, सातवें से तृतीय भाव यानी कि कुंडली का 9वां भाव पति के भाई बहनों का होता है। यह तृतीय सातवें से और कुंडली का 9वां भाव पति के भाई बहनों का होता है। उस भाव में मौजूद ग्रह या उस पर पड़ने वाले ग्रहों की संख्या से भाई बहनों की संख्या का निर्धारण आप कर सकते हैं। अगर 9वें भाव में जो ग्रह बैठे हों उनके अनुसार या जिनसे दृष्टि, मान लीजिए यहाँ से गुरु की दृष्टि पड़ रही हो या कहीं से भी जो भी ग्रह देख रहे हैं, तो जितने भी ग्रह देखेंगे यहाँ आपके 9वें भाव को या जो भी ग्रह बैठे होंगे उतने आपके पति के भाई बहनों की संख्या होती है। और यह संख्या कैसे देखना है, अगर स्त्री ग्रह जितने होंगे उतने आपके पति के बहन होंगे और जितने पुरुष ग्रह होंगे उतने आपके पति के भाई होंगे, यह ध्यान रखिएगा। तो जितने भी ग्रहों का प्रभाव इस कुंडली पर 9 भाव में होगा उतने ही पति के भाई और बहन होते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे अगर आपकी कुंडली का द्वितीय भाव देखा जाए, आपकी कुंडली का द्वितीय भाव जो होता है, किसी लड़की की कुंडली का द्वितीय भाव उसके पति की आयु को दर्शाता है। सप्तम से अष्टम होने के कारण आपके पति की आयु को दर्शाता है। अगर द्वितीय आपके शुभ कंडीशन में हो या अपने स्थान से द्वितीय स्थान को, द्वितीय भाव को देख रहे हैं, मान लीजिए चंद्रमा है, चंद्रमा बहुत अच्छी कंडीशन में है, मित्र राशि में है, कहीं भी मित्र राशि में है या कहीं से बैठ के जो भी आपकी कुंडली हो द्वितीय अपने भाव को या अपने राशि को देख रहा है, तो यह दर्शाता है कि आपके पति की आयु बहुत अच्छी होगी। अगर आपके कुंडली में द्वितीय भाव में शनि स्थित है या जो गुरु हैं वो द्वितीय भाव या सप्तम भाव को देख रहे हैं तो पति की उम्र लंबी होती है। कुंडली के द्वितीय भाव में शनि स्थित हो या गुरु द्वितीय भाव या सप्तम भाव को देख रहे हों तो आपके पति की उम्र बहुत अच्छी होती है। अब अगर कोई शुभ ग्रह जैसे चंद्रमा बुध गुरु या शुक्र सप्तमेश है, चंद्रमा बुध गुरु या शुक्र, मान लीजिए इनमें बुध भी जोड़ दीजिए, चंद्रमा शुक्र गुरु या बुध, इनमें से कोई भी आपका सप्तमेश है या ये शुभ ग्रह सप्तम को देख रहे हैं तो यह दर्शाता है कि आपकी पुत्री यानी कि जो लड़की की कुंडली आप देख रहे हैं तो यह दर्शाता है कि उस लड़की का होने वाला पति सम आयु का होगा, मतलब बराबर के करीब आयु का होगा और देखने में काफी आकर्षक होगा। वहीं पर अगर सप्तम भाव पर सूर्य मंगल शनि राहु या केतु में से किसी का प्रभाव हो, कोई बैठा हो या इसे देख रहा हो तो आपके जीवन साथी की उम्र आपसे कुछ बड़ा होगा, आपसे कुछ बड़ी होगी अगर आपके सप्तम भाव पर सूर्य मंगल शनि राहु या केतु का किसी का प्रभाव है तो। अब देखिए अगर आपके सप्तम भाव पर सूर्य का प्रभाव है तो जीवन साथी आपका गोरा होगा। मान लीजिए सूर्य सप्तमेश है या सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं तो जीवन साथी आपका गोरा होगा, आकर्षक देह वाला होगा। मंगल का प्रभाव है तो लालिमा युक्त चेहरा होगा। अगर शनि सप्तम में नीच के हों तो पार्टनर साधारण रूप का होता है, उम्र में भी काफी अंतर होता है। वहीं शनि अगर उच्च के सप्तम भाव में हुए तो जीवन साथी पतला गोरा एवं उम्र में थोड़ा बड़ा होता है। सप्तमेश सूर्य है, अगर आपके सप्तम भाव के स्वामी सूर्य है तो पार्टनर सुंदर होगा, पार्टनर सरकारी सेवा में भी हो सकता है। अगर सप्तमेश चंद्रमा है तो साथी आपका जीवन साथी शांत स्वभाव का, निर्मल तथा आकर्षक होगा।
अगर सप्तमेश आपके मंगल है तो पति बलवान पर थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होगा और अपने भाइयों से प्रेम करने वाला होगा। सप्तम भाव में मेष सिंह धनु राशि एवं सूर्य शुक्र होने पर ध्यान दीजिएगा। सप्तम भाव में मेष सिंह या धनु राशि हो, सप्तम भाव में मेष सिंह या धनु राशि हो एवं सूर्य और शुक्र में से कोई हो तो आपका विवाह पूर्व दिशा में होता है। अगर वृषभ कन्या या मकर राशि हो, सप्तम भाव में वृषभ कन्या या मकर राशि हो और चंद्र या शनि अगर हो यहाँ पर आपके सप्तम भाव में ही तो विवाह दक्षिण दिशा में होता है। और अगर मिथुन तुला या कुंभ राशि आपके सप्तम भाव में हो और मंगल राहु या केतु यहीं पर हो तो विवाह आपका पश्चिम दिशा में होता है। और कर्क वृश्चिक या मीन इनमें से कोई राशि यहाँ सप्तम भाव में हो, सप्तमेश हो और बुध या गुरु अगर यहीं पर इनमें से कोई बैठा हो तो विवाह आपका उत्तर दिशा में होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नियम आपको नोट कर लेना चाहिए। अब सप्तम भाव में आपके कोई ग्रह ना हो, सप्तम भाव में कोई ग्रह ना हो तो जो ग्रह दृष्टि डाल रहा है सप्तम भाव पर और जो ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं उनमें जो सबसे बलवान होगा उस दिशा में, उस ग्रह के दिशा में आपकी शादी होगी। अब आपके कुंडली का पंचम भाव, जो आपके कुंडली का पंचम भाव है वह बड़े भाई बहन का है। तो पंचम भाव में स्थित ग्रह या दृष्टि डालने वाले ग्रहों की कुल संख्या, पंचम भाव में जो ग्रह स्थित है या पंचम भाव पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उनके अनुसार कुल संख्या उसके आपके पति के बड़े भाई या बहन की होती है। पुरुष ग्रह से भाई तथा स्त्री ग्रह से बहन को समझे। अब मान लीजिए कि यहाँ पर सप्तम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं और मंगल यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं तो दो पुरुष ग्रहों का यहाँ पर प्रभाव है। तो यहाँ पर दो भाई आपके पति के हो सकते हैं, बड़े दो भाई होंगे क्योंकि यहाँ दोनों पुरुष ग्रह हैं। अब यहाँ पर किसी स्त्री ग्रह का प्रभाव हो, इस भाव पर यहाँ बैठा हो तो एक बड़ी बहन समझ सकते हैं या देख भी रहा हो तो एक बड़ी बहन समझ सकते हैं। तो वैसे आप पति के बड़े भाई या बहन को समझ सकते हैं। अब लड़की के जन्म कुंडली में उसके लग्न भाव से तृतीय भाव जो होता है, मान लीजिए आप कुंडली देख रहे हैं तो लग्न से तृतीय भाव पति के भाग्य स्थान का होता है। तृतीय भाव के स्वामी के स्वयं के अथवा मित्र राशि होने से या तृतीय से पंचम में जो राशि होती है उसी अनुसार ससुर का गांव या नगर होता है। ध्यान दीजिएगा, आपके पति का भाग्य स्थान है ये तृतीय भाव। तृतीय भाव के स्वामी के स्वयं के राशि अथवा मित्र राशि में, यानी कि तृतीय से मान लीजिए इस कुंडली में सूर्य है तो सूर्य यहाँ बैठे या सूर्य अपने मित्र राशि में यहाँ बैठे या कहीं मित्र राशि में बैठ गए या अपने से पंचम सूर्य देव मान लीजिए तृतीय है तो 1 2 3 4 5 मान लीजिए सूर्य यहाँ आ गए। तो नियम क्या कहता है, लग्न से तृतीय भाव आपके पति का भाग्य का होता है। तृतीय भाव के स्वामी के स्वयं के राशि यानी तृतीय भाव में, मित्र राशि यानी मान लीजिए अपने मित्र की राशि में या अपने से पंचम यानी मान लीजिए यहाँ आ गई है तृतीय, तो यहाँ जो भी पंचम जो राशि हो उसी राशि के अनुसार आपके पति का गांव होगा। तो यहाँ जो भी राशि आएगी उसके अनुसार आपके पति का गांव होगा, मतलब आपके ससुर का गांव होगा। इस पर हम एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे और हम सभी चर्चा करेंगे कि आपके ससुर का गांव या जहां आपकी शादी होने वाली है उस गांव का नाम किस अक्षर से शुरू होगा। तो गांव या नगर का चुनाव भी ऐसे आप कर सकते हैं जहां आपकी शादी होने वाली है। अब लड़की की कुंडली में दसम भाव उसके पति के सुखों का होता है। ध्यान दीजिएगा, जो भी लड़की का कुंडली एनालिसिस कर रहे हैं उसका दसम भाव जो है लड़की का वो पति के सुखों का होता है। अगर दसम भाव शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, युक्त हो या दशमेश वही हो दसम भाव में ही, दसम भाव को या दशमेश देख रहा हो तो आपके पति यानी आपके ससुराल का, जब आप ससुराल में जाएंगी तो आपके पति का अपना मकान अपने हाथों से बनाया हुआ मकान होता है। राहु केतु शनि, अगर दसम भाव में राहु केतु या शनि में से कोई हो तो मकान पुराना होता है। मंगल
अगर दशम भाव में हो तो मकान थोड़ा टूटा फूटा हो सकता है। सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र अगर यहाँ पर दशम भाव इनमें से कोई हो तो मकान सुंदर और बहुमंजिला होता है। दशम भाव में शनि बलवान हो तो मकान विशालकाय होता है। तो ये सब चीजें अप्लाई करके बिल्कुल ससुराल के बारे में जाना जा सकता है। आइए कुछ और चीजें बताता हूं। अब कुंडली में कैसे आप और सूक्ष्मता से जान सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं कि आपका ससुराल कहाँ होगा। सप्तमेश, अगर आपके कुंडली के सप्तमेश, जो भी आपकी कुंडली हो, जो भी आपके सप्तमेश हो, सूर्य के राशि में हो, मान लीजिए आपके गुरु जो है वो सूर्य के राशि में चले गए हैं, इस कुंडली के अनुसार बात कर रहा हूँ, आप अपनी कुंडली में देखिएगा। सप्तमेश अगर सूर्य के राशि में हो तो ससुराल में शिव मंदिर होगा, रेल की यात्राओं से ससुराल का संबंध होगा। अगर सप्तमेश चंद्रमा की राशि में हो, मान लीजिए गुरु आपके चंद्रमा की राशि में चले गए हैं, इस कुंडली की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, आपकी जो कुंडली है वो देखिए आप। अगर सप्तमेश चंद्रमा की राशि में हो तो ससुराल में नदी या जल स्रोत जरूर होगा, जल स्रोत वगैरह के या नदी के पास में आपका ससुराल होगा और ससुराल वाले मातृभक्त होते हैं। अगर सप्तमेश आपके चंद्रमा के राशि में हो तो आसपास शराब या दवा का भी कार्य होता होगा, ये आप पता कीजिएगा। सप्तमेश अगर मंगल के राशि में चला जाए तो ससुराल का कार्य अग्नि से संबंधित होटल तथा सेना पुलिस से जुड़ा हुआ होगा। सप्तमेश बुध के राशि में चला जाए तो ससुराल पक्ष भगवान विष्णु का उपासक होगा। बाजार में कार्य करने वाले, मतलब कि बहुत बड़े बिजनेसमैन, मकान इनका बहुत सुंदर होगा। अगर सप्तमेश गुरु की धनु या मीन राशि में हो तो तीर्थ स्थल वहां पर अगल बगल हो सकता है, मंदिर हो सकता है और मंदिर के करीब आपका ससुराल होगा, पीपल वृक्ष वहां पर हो सकता है। अगर आपके सप्तमेश शुक्र की राशि में यानी 2 नंबर या 7 नंबर में चले गए हो तो ससुराल के निकट नदी, भोग विलास पसंद करने वाले लोग होंगे, नदी वगैरह पसंद, नदी अगल बगल होगी और भोग विलास का साधन हो सकता है, फूल बगीचे आदि वहां अगल बगल जरूर होंगे। अगर आपके सप्तमेश शनि के राशि में चले गए हो मकर या कुंभ में तो लोहे से संबंधित ससुराल का कार्य होगा, ट्रांसपोर्ट, तेल व्यवसाय या इससे संबंधित ससुराल होगा। मकान आपका नौकर चाकर से युक्त होगा। अगर सप्तमेश राहु के प्रभाव में हो तो ससुराल पक्ष से पितृ पक्ष आपका कमजोर होगा और केतु के प्रभाव में सप्तमेश हो तो ससुराल पक्ष के लोग बहुत बढ़ चढ़कर होंगे और आपके मन लायक होंगे। तो ये रहा विवाह से संबंधित कुछ तथ्य। अगर आपको यह पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और भी विस्तृत और बहुत सूक्ष्मता से विवाह के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, आगे इस पर और भी वीडियो बनाएंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।